मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, फ़कीरों, क्रांतिकारियों की ज़मीन जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, माँ बंजर भी हो कभी तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। उभरती उमंगों, उभरती अदाओं और ज़िंदा दिली की निशानी जम्मू कश्मीर की हवाओं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के परचम के तले मुझे सुन रहे सभी नाजरीन को मुझ यानी साजिद अराई की तरफ से जश्न आज़ादी के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात बड़ी अहम है। कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी से बढ़कर कोई भी नियामत नहीं होती और कौमी दिन मनाने की रवायत जिंदा दिल लोगों की निशानी हुआ करती है। कल का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान था कि जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था और उस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने दिन रात एक कर दिया और पिछले 75 बरसों में महान क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो आज़ादी है कि जिसको पाने के लिए भगत सिंह ने ये कहा था कि अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है कि जो देश के काम आए ना, बेकार की जवानी है। फिर एक नारा लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये वो आज़ादी का दिन है कि जिसको पाने के लिए अशफाक खान को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मुल्क की आज़ादी के लिए सिर्फ बुजुर्गों ने ही नहीं बल्कि बच्चों, औरतों और हर खास व आम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महान क्रांतिकारियों ने, चाहे वो महात्मा गांधी हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, भगत सिंह हों या अशफाक खान हों, उनका सपना था कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो कि जिसके राग विदेश में गाए जाएं। और फिर एक नारा लगा कि लेके रहेंगे हिंदुस्तान, बन के रहेगा हिंदुस्तान। और फिर 15 अगस्त 1947 के दिन जब मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो मिल गया कई थके हुए काफिलों को सुकून। मिला नहीं वतने हिंद हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। हसूले हिंदुस्तान एक जुनून था। किसी ने अपना माल कुर्बान किया, किसी ने अपना कारोबार और किसी ने अपनी जान। पर अब सवाल ये है कि क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? जी हाँ, हमारा मुल्क तो आज़ाद है लेकिन हम जहनी गुलाम हैं। अंग्रेज़ आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान से निकल तो गए लेकिन जाते जाते अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला जो जहर है वो हम हिंदुस्तानियों के दिलों में छोड़ के चले गए। ये था कल का हिंदुस्तान। और आज का हिंदुस्तान क्या है? ये वो हिंदुस्तान तो बिल्कुल भी नहीं कि जिसका सपना हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था। यहाँ 15 अगस्त के दिन हर हाथ में कौमी झंडा लहराता है लेकिन दूसरे ही दिन वतन की मोहब्बत में लहराया गया वो झंडा कचरे के ढेर पर या सड़क के किनारे पर पड़ा मिलता है। जब मैं अपने ही मुल्क का तिरंगा कचरे के ढेर पर देखता हूँ या सड़क के किनारे पर देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि इस तिरंगे की कदर एक फौजी से पूछिए कि एक तिरंगा ज़मीन पर गिरने से पहले फौजी ज़मीन पर गिरता है। 8 ग्राम की गोली जब 750 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से किसी की छाती को चीर कर पार हो जाती है तो अगले 1 मिनट में किसी माँ का बेटा और किसी की तो पूरी कायनात खत्म हो जाती है। इसलिए इस तिरंगे की कदर कीजिए और अपने बच्चों को ये बताएं कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियादों में शहीदों का खून है, इज्जतें हैं, सिसकियाँ हैं, आहें हैं और चीखें हैं। देशभक्ति क्या है? ये देशभक्ति नहीं जो हमें सिखाई जाती है या जो हाल के दिनों में हम पर थोप दी जाती है। और ना ही देशभक्ति का मतलब ये है कि किसी सियासी पार्टी के लीडर की हाँ में हाँ मिला देना या पूरे साल में 2 कौमी दिनों पर शहीदों पर गाने गाना या फिर किसी सिनेमा घर में राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाना। ये देशभक्ति बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हाथ में तिरंगा लहराने से देशभक्ति साबित नहीं हो जाती। सच्ची देशभक्ति देश को मजबूत बनाने में है। किस तरह की सोसाइटी है हमारी? एक बंदा अगर मेहनत और लगन के साथ अपने मुल्क की भलाई के लिए काम करे तो हमारी सोसाइटी उसे तब तक देशभक्त नहीं मानती जब तक वो भारत माता का नारा जोर जोर से न लगाए। और वहीं दूसरी तरफ एक अपराधी या एक गुनहगार जो समाज के लिए बुरा सोचे, जो मुल्क की बुराई करे और अगर अपनी इमेज बनाने के लिए वो 4 आदमियों के बीच भारत माता का नारा लगा दे तो वो एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। और अब सवाल ये है कि असली देशभक्ति क्या है? तो मेरी समझ में जब एक किसान अपने ही मुल्क की मिट्टी में नई फसल के लिए बीज बोता है, जब एक सरकारी मुलाजम रिश्वत न लेते हुए अपना काम जिम्मेदारी के साथ करता है, जब कोई सरकारी अदारा बेईमानी से बेबाक होकर अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है, जब अदालत में इंसाफ की देवी हक और नाहक की पहचान करके फैसला करती है, जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया झूठ के बजाय सच का प्रचार करता है और जब मुल्क का नौजवान हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने सीने में लिए हुए जात पात और धर्म से हटकर अपने लोगों के लिए बेहतर कदम उठाता है,
तो वो है असली देशभक्ति। हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ हिंदू पैदा होता है, जहाँ मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। और मैं समझता हूँ ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, इस देश को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान की ज़रूरत है। आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर हमें ये बताया जाता है कि ईवीएम मशीन्स पर कौन सा बटन दबाया जाए। किस लीडर ने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम किया वो मानी नहीं रखता, बल्कि उसकी पार्टी ने 50 दिनों में कितना प्रचार किया वो मानी रखता है। और दुख की बात तो ये है कि हमारी बोली बाली जनता इनके कर्म और विचार देखकर नहीं, बल्कि इनका धर्म और प्रचार देखकर वोट करती है। राजनीति से मुझे नाराजगी नहीं, बल्कि राज की नीति से मुझे नाराजगी है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं, बल्कि जनता का सेवक होता है। और सियासत में ये बीमारी इसलिए पैदा नहीं हुई कि बुरा इंसान कुर्सी पर बैठा है, बल्कि सियासत में ये बीमारी इसलिए पैदा हुई है कि अच्छे इंसानों ने सियासत में आने से हमेशा के लिए मना कर दिया है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि किसी मुल्क में बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े विश्वविद्यालय जहाँ से पढ़ाई के लिए प्रचार होना चाहिए, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को गंदी सियासत का निशाना बनाकर अपनी सियासत चमकाई जा रही है। हमारा देश तब असली मानों में देश बनेगा जब इस देश में औरतों की पूजा के साथ साथ उनकी इज्जत भी की जाएगी। इस देश का निर्माण तब संभव है जब सरकारी दफ्तरों में रिश्वत न लेकर जिम्मेदारी समझकर काम किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सरकार बेरोजगारों को रोजगार देकर नशे से मुक्त करेगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह की मूर्तियों पर सिर्फ माला ही नहीं, बल्कि उनके सपनों और आदर्शों का भारत बनाने की बात होगी। और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क का निर्माण तब संभव होगा जब हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, बल्कि अपने मुल्क और समाज और अपने लोगों के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू होंगे। और आखिर में मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में न दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, इस देश को तिरंगा रहने दो, इस देश को तिरंगा रहने दो। जय हिंद।